हेलो फ्रेंड। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट सीबीटी 1 का प्रैक्टिस सेट नंबर 3, जिनका भी अब एग्ज़ाम जून में है या जो भी सीबीटी 2 या एसएससी की तैयारी करते हैं तो वो इस सेट को देख सकते हैं। छोटी वीडियो रहती है 30 से 35 मिनट की, 2x पर लगाकर आप अपना फिनिश कर सकते हैं। उससे पहले मैं कुछ बता दूँ। देखो, ये मेरा 7 तारीख की सेकंड शिफ्ट को तो एग्ज़ाम हो ही गया है, आपको पता होगा। 7, 8 और 9 को एग्ज़ाम हो गया है और 13 जून से 21 जून तक अब एग्ज़ाम होना है। तो मैंने रिव्यू भी दिया था क्या क्या आ रहा है, तो लगभग 27 से 28 क्वेश्चन आप कर लेंगे, इजी हैं। 1 से 2 क्वेश्चन हैं वो, मतलब अगर किसी ने अगर अच्छे से डीपली पढ़ा हुआ है तो बना लेंगे, और वो भी एडवांस के क्वेश्चन हैं। इसीलिए तो देखो, अर्थमेटिक में तो कैसे भी कैसे करके लगा देते हैं। एडवांस का क्या है, अगर फॉर्मूला आता है तो कर लोगे, वरना नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इसीलिए अब जितने भी सेट बनाएंगे वहाँ मैं 14 से 15 क्वेश्चन एडवांस मैथ के रखूँगा, जिससे कि मैं आपको पूरा, जब तक 20 सेट देने का प्रॉमिस किया है तो मैं 20 दे दूँगा अपने। आज तीसरा है, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएंगे 10 जून तक मैं अपने पूरे सेट करा दूँगा। और जिन लोगों ने टॉप 100 वाली वीडियो नहीं देखी है, एक अर्थमेटिक की थी, एक एडवांस की है, वो भी इतनी फ्रूटफुल हैं कि उससे 27-28 क्वेश्चन डायरेक्ट देखने को मिले हैं, तो वो भी जाकर देख सकते हो। और ये तो 15-20 मिनट में आप फिनिश कर सकते हो। जल्दी से आपके सभी टॉपिक रिवाइज होते रहेंगे और आपको स्मार्ट अप्रोच भी देखने को मिलेती रहेंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से हुआ है सबसे बड़ी कौन सी संख्या है जो 59 और 133 को विभाजित करने पर क्रमशः 5 और 7 रिमाइंडर बचाती है। तो इनको सुना हो, क्या ऑप्शन उठाना है डायरेक्ट। अब 20 से डिवाइड करेंगे तो 9 आना चाहिए था, तो ये तो है ही नहीं। 22 ये भी नहीं है, 19 थी या 57 ये भी नहीं है, 18 थी या 54 और माइनस करेंगे तो 5, तो सेटिस्फाई हो रहा है, तो यही हो गया। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन जितने भी आएंगे तो आपको ऑप्शन से ही करने हैं। 2 संख्याएं हैं, तीसरी क्रम से तीसरी से इतना इतना अधिक है, तो उन संख्याओं का अनुपात निकालना है, तो डायरेक्ट कर लो। 147 दिया है तो 100 में 147 हो जाएगा, और दूसरी कितनी हो जाएगी 125। यानी तीसरी संख्या हमारी ये थी, पहली ये है तो दूसरी ये है। उसने कहा ये अधिक है तो अधिक कर दिया, तो 147 और 125, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदित्य 150 मीटर ऊंचे लाइट हाउस पर खड़ा है। 150 मीटर ऊंचा लाइट हाउस है, वह अपने दोनों ओर क्रम से नावों को देख रहा है। ठीक है, तो ये मान लो 30, किधर भी कर दो 30 60, तो दोनों की दूरी बतानी है, बीच की दूरी। तो इसका रेशियो ये 30 है तो ये कितना हो जाएगा 60, ये न तो 90 रहेगा ही। ऐसे ये 90 तो ये कितना हो जाएगा 30। तो 30 के सामने 1, तो इसके सामने √3, इसके सामने ये √3, तो ये 1, तो लेकिन ये तो समान होगा ना, तो इसे बराबर कर देंगे तो √3, तो यहाँ पर भी √3 का गुणा। ठीक है, तो ये कितना हो गया 3 और 1, यानी 4 का मान निकालना है। 150 √3 का मान है, हमें 4 का मान निकालना है। √3 का ऊपर नीचे गुणा कर दो, तो ये 3 हो जाएगा। 3 से ये कटेगा कितनी बार 5, तो कितना हो गया 200 √3, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक विक्रेता ने 1 रुपये में 5 चॉकलेट बेची जिससे उसे 40% का लाभ हुआ। उसने 1 रुपये में कितनी चॉकलेट खरीदी थी। ठीक है, तो क्या करते हैं हमेशा इस ऐसे क्वेश्चनों में, वैल्यू जो हमने खरीदी या बेची है उसे ऊपर रखते हैं। कितनी 5 बेची हैं तो कितने का लाभ हुआ है 40 का, तो 140 हुआ। रुपए हमेशा नीचे रखने हैं। ठीक है, 1 रुपये में कितनी बेचे, खरीदी तो 100% में ही होगी ना, किसी वैल्यू का मान तो 100% ही रहा होगा। तो 0 से 0, 5 से 2 बार, 2 से 7, तो x बराबर 7। कितना भी बड़ा क्वेश्चन हो कि 5 रुपये में 6 बेची इतने का लाभ हुआ, और कितना 3 रुपये में कितने बेचे, तो ऐसे ही आपको नीचे हमेशा क्या रखना है, रुपए रखने हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, शीर्ष ए और बी सी वाले त्रिभुज के केंद्रक निर्देशांक क्या होंगे। डायरेक्ट करते हैं। x का मान क्या होता है, पहले पहले ये जो पहला है वो x का मान होता है, इनको जोड़ लो 1 + 7 + 10, और इसमें कितने का भाग 3 का, तो कितना हो गया 18। 18 में 3 का भाग करेंगे तो क्या आएगा 6, तो 2 ऑप्शन गए। अब y का मान निकालेंगे तो पीछे वाले जोड़ लो, 4
प्लस 8 प्लस 12, 12 12 24, 24 में 3 का डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 8। ऑप्शन नंबर ए। क्लियर। तो आपको ये याद रखना है। ये दिया है दो त्रिभुज ए बी सी और डी ई एफ, यदि ए बी बराबर ई एफ, बी सी बराबर डी ई डी एफ और सी ए बराबर डी ई, तो कौन सा सही है। ठीक है, दो त्रिभुज बना लो। वैसे त्रिभुज बनाने की नीड तो नहीं है, क्योंकि देखो ए बी बराबर ई एफ है तो ए बी बराबर ई एफ कहाँ है, ए बी बराबर यहाँ तो एफ डी कह रहा है, ये गया। ए बी बराबर ई एफ, ये भी गया। ए बी बराबर डी ई कह रहा है, ये भी गया। तो ए बी बराबर ई एफ यही है, हो गया काम खत्म। और भी चेक कर लो, बी सी बराबर डी एफ है, बी सी बराबर डी एफ कह रहा है, सी ए बराबर डी ई है, सी ए बराबर डी ई है, बस हो गया। ठीक है, तो जो उसने कहा है उसी के देख लेते हैं और वही सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स प्लस वन बराबर 42, तो एक्स क्यू माइनस नहीं प्लस 1/x³ का मान क्या होगा। आपको फॉर्मूला पता ही है, 1/x बराबर अगर k दिया है और q निकालना हो इनका तो क्या करते हैं, KQ माइनस 3k, यही तो होता है। अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या हो जाता है प्लस। ठीक है, दो फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। तो क्या करेंगे, 42 का q माइनस के 3 × 42। अब देखो 2 का q कितना होता है 8 और 3 दूनी पीछे 6, तो 8 में से 6 गया तो कितना आएगा 2, यूनिट 8 कितना आ रहा है 2। क्लियर। अगर ऐसे भी नहीं हो रहा था, मान लो अगर 2 में और 2 ऑप्शनों में दिया होता 2, तो क्या करते 42 कॉमन ले लो, तो यहाँ क्या हो जाता 42 स्क्वायर माइनस के 3। तो 42 में 3 का मल्टीपल चेक कर सकते थे, 7 का कर सकते थे। ठीक है, तो 2 का भी रहता तो 2 का ये कट जाता, तो ऐसे और भी चेक कर सकते थे। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ यानी त्रिभुज ए बी सी और क्यू पी आर हैं, इनके क्षेत्रफल का अनुपात ये दिया है, यानी 64 और 121। तो क्या पूछा क्यू आर। अब ये देखो क्यू आर कहाँ पर होगा, क्यू आर तो किसका मान लेना है ए सी का, किसका लेना है ए सी का, तो इसका रूट कर दो। और ये किसका है 64, यानी ए बी का। त्रिभुज ए बी सी का है, ए बी सी के स्थान पर क्या रखेंगे 8 और क्यू आर का मान निकालना है। जो दिया होगा जो पूछेगा, जैसे क्यू आर पूछा है तो ए सी लेंगे, क्योंकि ये सर्वांग सम है ना। अगर वो क्यू पी पूछता तो ए बी लेते। ठीक है, तो ये 8 का है, ये 11 का है, 8 और क्यू आर, 8 से 8 कटा, क्यू आर बराबर कितना आ रहा है 11। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 साझेदार हैं, इतने के अनुपात में निवेश किया और इतने के लिए, तो लाभ क्या निकालना है। ठीक है, तो क्या करते हैं, जो भी उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है उसमें टाइम का गुणा कर दो, तो वही हमारा क्या हो जाता है प्रॉफिट। तो 2 से काट तो 2 से 3 बार, पहली बात तो 7 का मल्टीपल होना चाहिए पहला, ऑप्शन नंबर ए, गया काम खत्म। कुछ चेक ही नहीं करना, ऐसे ही आपको एग्जाम में करने, ऐसे ही एग्जाम के उठाए हुए सवाल हैं। यहाँ मैंने कोई अपनी तरफ से इतना बड़ा मैं वो नहीं हो रहा हूँ एक्सपर्ट कि जो कि मैं तुम्हारे लिए स्पेशल क्वेश्चन बनाऊँगा। सब PYQ हैं, ALP के, जो भी अच्छे RRB NTPC अंडर ग्रेजुएट के लास्ट ईयर के, इस बार के ग्रेजुएट के, तो उन्हीं से ये बनेंगे सेट अच्छे, जिससे कि मैं आपको PYQ के थ्रू अच्छा सा रिवीजन करा सकूं। और सब टीचर यही कराते हैं, बस वो क्या है डाटा चेंज कर देंगे। अगर मैं अपना क्वेश्चन बना भी लाता तो क्या कर देता, यहाँ वैल्यू चेंज कर देता, बस एक की जगह 4 कर लेता, और ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ए अकेले किसी कार्य को 14 दिनों में करता है, ए किसी कार्य को 14 दिनों में करता है, बी किसी कार्य को 21 दिनों में करता है, तो टोटल वर्क कितना हो गया 42। तो ये 3 की एफिशिएंसी, ये 2 की एफिशिएंसी। पहले दिन बी अकेले कार्य करता है, दूसरे दिन ए अकेले कार्य करता है, इसी प्रकार से जारी रहता है। तो कार पूर्ण होने में कुल कितना समय लगेगा, यानी पहले बी फिर ए। तो 2 दिनों में कितना काम होगा, ये 2 की एफिशिएंसी, ये 3, तो 2 दिनों में 5 काम हो रहा है। कहाँ तक पहुँच रहा है हमें यहाँ, तो 8 का गुणा कर दो, तो 8 दूनी 16, 40 काम हो गया 16 दिनों में। अब कौन आएगा बी, 2 काम करेगा 1 दिन, तो कितने दिनों में हो जाएगा 17, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बमन के 2 पोते राकेश और शिवम हैं। 13 वर्षीय राकेश को बमन की संपत्ति का कुछ धनराशि मिलती है, 14 वर्षीय शिवम को बाकी राशि मिलती है। लेकिन राकेश और शिवम को धनराशि तब मिलेगी जब वो 22 वर्ष के हो जाएंगे। तब तक धनराशि बैंक में जमा रहेगी और उस पर वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज
10% लगेगा मिलेगा। जब दोनों 22 वर्ष के हो जाते हैं तो उन्हें समान राशि प्राप्त होती है। भवन के पास कुल इतनी धनराशि थी, तो शिवम को शुरुआत में कितनी धनराशि दी गई थी। अंडरस्टैंड। ये क्वेश्चन काफ़ी वायरल है, ठीक है, ग्रेजुएट की हर शिफ्ट में क्वेश्चन ये देखने को मिला है, तो आप भी रेडी रहें। कैसे करते हैं, देखो राकेश है, यहाँ राकेश लिख दो, यहाँ शिवम लिख दो। अगर आपको नहीं, मैं ये नहीं कह रहा डायरेक्ट टीचर क्या बताते हैं कि जो छोटा है उसे कम या जे वो देखना ही नहीं है तुम्हें, ठीक है। डायरेक्ट सिंपल सा रूल है। यहाँ राकेश और शिवम लिखा, तो कितने की ये 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/10, तो 11/10 हो जाएगा। और ये भी बराबर है ना, तो 11/10। अब ये देख लो, 13 वर्षीय राकेश है, तो 13 वर्ष और 22 वर्ष में कितने का अंतर है, 7 और 9, यहाँ पर 9 हो जाएगा। ये 14 है, तो 6 और 2 8, ठीक है, क्लियर। अब यहाँ से ये कट जाएगा, तो यहाँ सिर्फ 1 बचेगा, तो R 11/10 बराबर शिवम ये, तो R और S का रेशियो क्या आ जाएगा, 10/11, क्लियर। तो यही है 21 का मान कितना दिया है, 2310। किसका मान निकालना है, शिवम। शिवम यानी 11 का मल्टीपल चेक कर सकते हो, 2 ऑप्शन है, अभी और कर लो। 21 × 11 का मान निकालना है, 21 से एक बार 11 × 11 121, ऑप्शन नंबर बी, क्लियर। अगर इधर ज़्यादा होता तो इधर काट देते, बस रेशियो करना है। ये हर किसी में ट्रिक थोड़ी ना सीखोगे, सब ट्रिक आती भी नहीं है काम। मुश्किल से 30 सेकंड का सवाल है, उसमें भी तुम ट्रिक सीख रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, धातु के एक खोखले गोले की आंतरिक एवं बाह्य त्रिज्याएं इतनी है, पिघलाया जाता है 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस बेलन के रूप में पुनः ढाला जाता है, तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। खोखला गोला है, तो गोले का 4/3 पाई R³ माइनस छोटी आर बराबर क्या बनाया जाता है, गोला। जब भी कुछ भी हम चेंज करते हैं, अगर हम गोले से शंकु बना रहे हैं, बेलन बना रहे हैं, कुछ भी बना रहे हैं, उसका आयतन बराबर कर देते हैं। तो बेलन बना रहे हैं तो पाई R 7 सेंटीमीटर त्रिज्या का है ना, तो 7 × 7 × H निकालनी है। पाई से पाई कट जाएगी, ठीक है, 4/3। इसका R³ कितना दिया है, बाह्य त्रिज्या 5 है, तो यानी 5 का क्यूब माइनस 3 का क्यूब, 7 × 7 × H 4/3। ये कितना हो जाएगा, 5 का क्यूब 125 माइनस के 27, कितना बचेगा 98। 49 से कितनी बार कट रहा है, 2 बार, तो 8/3। ऊंचाई कितनी आ गई, 8/3, ऑप्शन नंबर बी, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ठोस घनाभ के 3 असम फलकों के क्षेत्रफल इतना दिया है, घनाभ का क्षेत्रफल निकालना है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, उनके क्षेत्रफल दिए हैं 3 के, तो आपको क्या करना है, इनका गुणा करके रूट लेना है बस, ठीक है। अब देखो 0 तो दिख ही रही है आपको, तो यानी 100 यानी 10 तो बाहर निकलेगा, तो पीछे 0 होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी, क्लियर। और वैसे भी यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 13 × 10 और × 2, और ये 13 × 8 और ये 10, तो 10 और 10 से 1 10 बाहर निकला, 13 और 13 से 1 13 बाहर निकला, 8 दूनी 16 से 4 बाहर निकला, 13 चौके 52, कितना आ गया 520, क्लियर। डायरेक्ट ये रखना है, बहुत सारों को तो ये फॉर्मूला ही नहीं पता होगा, तो डायरेक्ट आपको जब भी देखना है ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि 3 असम फलकों के क्षेत्रफल दिए हैं, उनका आयतन ही पूछता है और कुछ पूछता ही नहीं है वो, तो डायरेक्ट आपको ये करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4200 के गुणनखंडों की संख्या निकालनी है, ठीक है। इसके फैक्टर कर लो, 4200, 42 × 100। इसको और क्या लिख सकते हैं, 6 × 7 × 10 × 10, 6 को 2 × 3 में और 7 में, 2 × 5 में और 2 × 5 में, तो 2 की पावर कितनी हो जाएगी 3, और 3 की पावर 1, 5 की पावर 2 और 7 की पावर 1। टोटल निकालते हैं तो क्या करते हैं, इनमें एक एक जोड़ के गुणा कर देते हैं। 3 में 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 4, 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2, 3 और 2 गुणा कर दो, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 दूनी 48, ऑप्शन नंबर ए, क्लियर।
जब भी गुणनखंडों की संख्या पूछेगा क्या करना, फैक्टर करनी है, प्राइम फैक्टर। फैक्टर का मतलब ही होता है प्राइम नंबर में हमें तोड़ना है, उनकी पावर लगानी है, कितने कितने दिए हैं, और उनमें हम एक एक ऐड करते जाते हैं। ठीक है, जैसे 3+1, 1+1, 2+1, जो भी पावर दी है उसमें एक एक ऐड कर दो और उनका मल्टीप्लाई कर दो। सिंपल सा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आयताकार मैदान की विमाएँ इतनी दी हैं। एक आयताकार मैदान की विमाएँ क्रमशः इतनी दी हैं, इसके अंदर चारों ओर 10 मीटर की एक समान चौड़ाई वाला मार्ग बना हुआ है, तो मार्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जब भी अंदर बनेगा, जैसे ये कोई दिया होगा, ठीक है, इसके मान लो ये पूरा बड़ा वाला बाहर था, इसके अंदर हमने मार्ग बनाया है। देखो ये तो 100 थी यहाँ से यहाँ तक, और ये कितना है 80, और ये 10-10 मीटर, तो ये भी 10, ये भी 10, और ये भी 10 और 10, कितना कम हो गया, 20-20 कम हो गया कि नहीं। तो भाई 20-20 कम कर देते हैं, डायरेक्ट कर लो, वरना आप क्या कर रखेंगे, जब भी ऐसा पूछा जाएगा तो आपको फॉर्मूला याद रखना है 2L + B - 2W। डब्लू को ये मान लो कि चौड़ाई जो भी अंदर जितनी मीटर दिया है उसी का मान है। डायरेक्ट डब्लू का मान कितना दिया है 10, डी लिख लो उसकी जगह, जो भी आपकी इच्छा है। एल और बी तो दिए ही हैं, 100 और 80 कितना हो गया 180 माइनस के 2 इंटू, तो ये हो गया 20, 180 माइनस के 20, तो 20 इंटू कितना बचेगा 160, तो कितना हो जाएगा 16 दूनी 32। अंडरस्टैंड। और बनना कैसे करेंगे, इन दोनों को गुणा कर लो, 80 इंटू और माइनस के कितना 20-20 कम कर दो, तो 80 इंटू 60 घटा देना, तो वो भी वैसे ही आना है। जो भी आपकी इच्छा हो कर सकते हैं, बट ये फॉर्मूला क्यों कब कब कम आएगा, जब डायरेक्ट दिया हो उसने कि अंदर वाले का क्षेत्रफल ये है, तो डायरेक्ट आप वैल्यू निकाल सकते हैं। इसीलिए ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। यदि समान ब्याज दर पर 2 वर्ष में साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज इतना है, तो मूलधन क्या रहा होगा। देखो साधारण ब्याज तो यानी 28, 28, 28 पर ही तो ब्याज मिला होगा, 56, ये कितना ज़्यादा हो रहा है 12, 12 ही तो ज़्यादा हो रहा है। मूलधन 28, 28, 56, अब 12 कहाँ है यार, वो 4, 16, कितना ज़्यादा है 16, तो यही तो हमारा रेट यहाँ से निकाल दो। अट्ठाईस पर 100, समान ब्याज दर पर 2, 2, ठीक है, चक्रवृद्धि मूलधन ज्ञात करना है। सही दिया है क्या ये, 4 से 4, 4 से 7, तो ये आ रहा है कुछ इतना रेट। क्यों भाई, अगर मान लो 56 कितने का मान है, अगर मैं इसमें परसेंटेज आ रहा है 4/7, 2, तो 8/7 का मान है, 8/7 का मान है, तो 8 से काट दो 7, तो कितना आ रहा है 49। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ठीक है, थोड़ा टिपिकल सा दिया था, क्योंकि जीरो से वो परसेंटेज नीचे करेंगे तो कट जाएगा 4/7, तो 2 वर्ष के लिए, तो 8/7 का मान कितना दिया था 56, तो 8 से 7 बार, तो 49। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन देखने को मिल रहा है हर शिफ्ट में, तो क्या करना है, कौन सी इस कंपनी के लिए कौन सी स्कीम अच्छी है। कंपनी के लिए तो मतलब क्या रहेगा, कंपनी कम, जितना ही कम डिस्काउंट देगी उतना ही तो उसे फ़ायदा होगा। कस्टमर के लिए जितना ज़्यादा डिस्काउंट मिलेगा वो रहेगा। तो देख लो, तो 20 नहीं 25, ये 25 इंटू 10, 2.5, ये कितना हो रहा है 35, ये 2.5 घट रहा है, यहाँ पर कितना घटेगा 35 में से 300, तो 3 घट रहा है। ठीक है, तो यहाँ तो 32 बचेगा, और यहाँ 32.5 आ रहा है, और 30 + 5 ये तो फिर 35 हो जाएगा, 30 इंटू 5 के, तो 1.5, यहाँ 1.5 माइनस हो रहा है 35 में से, तो कितना बचेगा 33.5, ये है एक, ये है और एक 32 है। तो कंपनी के लिए पूछा है ना, तो कंपनी जितना कम देगी उतना ही तो उसे फ़ायदा होगा। क्यों भाई, तो 32 ऑप्शन नंबर, यानी
दूसरी स्कीम कौन सी है, ये वाली, अंडरस्टैंड। उसने कंपनी के लिए पूछा है, अगर वो ये पूछता कस्टमर के लिए कौन सा सबसे ज़्यादा बेनिफिट देगा, तो 30 और 5 यानी ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, 25 संख्या को औसत इतना दिया है, पहली 10 का इतना है, अंतिम 12 का इतना है, और कितनी हो गई ये 22, 3 बची, 58, 69 और शेष संख्याओं का औसत क्या होगा। तो 25 संख्याओं का इसे एक दूसरे तरीके से मैं करने की ट्राई कर रहा हूँ। 12 का दिया है 49, तो बची कितनी 3, इनका निकालना है। ठीक है, तो ये कितना कम है यहाँ से 1.2 ऐसा कुछ रहता है ना। डायरेक्ट मैं तो कर देता हूँ यार, 25 का 2 में करो 0, 25 का 8, 5 कैरी 20, 25 चौके 100 और 120। ठीक है, ये आ रहा है 1205, इसका 47, 12 चौके 48 और 12 निम्मा 108, 8 8 5। जब आपकी कैलकुलेशन स्पीड फास्ट हो ना तो फिर ट्रिक ज़्यादा सीखने की नीड नहीं है। ठीक है, तो ये इसमें ऐड कर दो 8 5, ये इसमें से ये घटा दो 15 में से, अच्छा 15 में से 8 गया तो 7, यहाँ बचेगा 9, 9 में से 4 और यहाँ बचेगा 1, इतना आ रहा है 147। 147 ये 3 संख्याएं हैं और इन्हें और ऐड कर लो 58 और 69 का, तो 7 1 2 7 ऐड कर दो 1 2 7 और 5 का डिवाइड करना है। 5 का, हाँ 3 और 2 5 संख्याएं हो जाएंगी ना, 4 6 2, 5 का डिवाइड 55 25, 1 5 दूनी 10, 52 पॉइंट कुछ आएगा। कुछ तो गड़बड़ कर दी क्या मैंने, गड़बड़ तो कर ही दी, कैरी तो लगाई नहीं है 7, तो 25 2 5 चौके 20, 54, 54.8। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, जब भी, मैं तो ये कहता हूँ अगर पॉइंटों में वैल्यू आ जाए औसत का हो तो उसे बाद में ही ट्राई करना। ठीक है, कुछ एग्जाम स्ट्रेटजी होती हैं वो अपना लेना ब्लाइंड मॉक देखते हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी के अनुक्रमानुपाती है, यानी ए अनुक्रमानुपाती तो बी, तो ए बराबर कुछ कांस्टेंट बी, तो ए का मान अगर 210 है और बी का मान कितना 51, तो के का मान यहाँ से क्या आ जाएगा 210/51। अगर बी का मान इतना है, यहाँ पर रख दो इसमें, तो ए का मान निकालना है, ए का मान निकाल दो, के का मान कितना आया 210/51 इंटू 136, बी का मान तो यही है। कट रहा है कुछ, कटेगा तो ज़रूर, 17 से 3 बार, 17 से 8 बार और 3 से 7, 7 8 56, 560। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर एक छोटी सी 5 कर लेना यहाँ पर। ठीक है, तो ये दिया है 47 7.5 डिवाइड 47 5 2 इंटू 47 माइनस 3 और रूट का 47 क्या आएगा ये पूछ रहा है। तो इसे क्या लिख सकते हैं 2.5। आपको ये तो पता होगा कि भाग डिवाइड है तो घातें क्या होती हैं, पावर माइनस होती हैं, और जब मल्टीप्लाई होता है तो जोड़ती हैं। तो 47 45 माइनस के 2.5 प्लस होगी, लेकिन प्लस माइनस लिख ही देता हूँ, वो तो जो पावर आएगी उसे कर देंगे। यहाँ पर माइनस तो 5 माइनस के 3, तो कितनी आ रही है 47 2। अब 2 थोड़ी ना आएगी, यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इसे 47 जब रूट होता है तो इसे 1/2। अब 47 1/2 ये आ रहा है भाई। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर क्या क्वेश्चन मार्क की जगह क्या लगाऊँ, क्वेश्चन मार्क की जगह अगर मैं यहाँ 4 कर दूँ 2 से 2, तभी तो 47 की पावर 2, 47 की पावर 2 होगा, तो क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा 4, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेना द्वारा लोगों के लिए एक बेस कैंप में एक शंक्वाकार तंबू बनाया गया है। तंबू की ऊंचाई 42 मीटर है और बेस का क्षेत्रफल 200 मीटर स्क्वायर है। यदि प्रत्येक व्यक्ति को सांस लेने के लिए 70 मीटर हवा की आवश्यकता है तो उस तंबू में कितने लोग आ सकते हैं। करेक्ट। तो क्या करेंगे, जैसे कोई शंक्वाकार तंबू है, जानते ही होंगे आप, फिगर तो अब सीख गया हूँ मैं। ठीक है, इस प्रकार से कोई तंबू है, उसमें क्या है, तंबू की ऊंचाई कितनी दी है, लगभग क्या 42 दी है,
बेस का क्षेत्रफल यानी यो जे वाला पार्ट कितना दिया है, 200 मीटर स्क्वायर। एक व्यक्ति के लिए 70 मीटर, तो क्या करेंगे, क्षेत्रफल आयतन निकाल दो, बी इंटू और जितने लोग रहे होंगे, ठीक है, इतना ही तो, और 20 इंटू, नहीं 200 वर्ग मीटर में, ऐसा ही तो करेंगे। पहले तो हम आयतन निकालेंगे इसका पूरे का। इसका आयतन कितना आएगा, आयतन का फॉर्मूला 1/3 पाई यानी 22 पाई आर स्क्वायर इंटू एच, एच कितना दिया है 42, और इसके स्थान पर क्या रख देंगे 200, 1/3 200 इंटू 42 बराबर कितना, एक लोग कितना ले रहा है 70, तो कितने लोग रहे होंगे हमें नहीं पता, एन लिख दो, 3 से 7 से काट दो, 6 बार 3 से 2 बार, 0 से 0 कटा, 20 इंटू 2 कितना आ रहा है 40। ऑप्शन नंबर बी। क्या किया मैंने, पहले आयतन निकाला, आयतन में पाई आर स्क्वायर के यानी इसी का तो मान दिया था 200, 200 रख दिया, एच दी थी एच रख दी। एक व्यक्ति अगर 70 मीटर स्क्वायर मीटर क्यों लेता है तो कितने व्यक्ति इसके बराबर, क्योंकि आयतन भाई जितना उसका क्षेत्रफल या आयतन होगा उतने ही तो व्यक्ति उसमें आ सकते हैं, तो बस उसी का मान निकाल दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्या है, बहुलक निकालना है, ठीक है। मेरी शिफ्ट में तो नहीं देखने को मिला था कोई भी बहुलक माध्यिका से क्वेश्चन, लेकिन आपकी शिफ्ट में आ सकता है, और मैं तो ये चाहता हूँ ये वाली क्वेश्चन आने चाहिए, एक दो आने चाहिए, अगर आते हैं तो कर लेंगे, वरना दोनों क्वेश्चन छूटते ही हैं, क्योंकि फॉर्मूले याद ही नहीं करते हैं लोग। तो 225 हैं, ठीक है, तो बहुलक निकालना है, सबसे ज़्यादा क्या दिया है 61, तो यही बहुलक का, हाँ 61 दिया है ना, तो फिर ये गलत आंसर दिए हैं क्या इसमें, 40 और 50 के बीच में आना चाहिए था फिर तो बहुलक, क्यों भाई। करते हैं हम अपना बहुलक का फॉर्मूला लगाते हैं, क्या होता है, लोअर लिमिट प्लस F1 माइनस एफ नॉट कह लो, जीरो कह लो, कुछ भी कह लो, 2F1 माइनस F1 नहीं F1 और जीरो और F2 ये, और इंटू कितना होता है जो हाइट या कुछ भी कह लो इनका अंतर, ये हमारा मोड आता है, ये मोड का फॉर्मूला है। लोअर लिमिट, अब देखो अगर इसमें 61 दिया है तो जो सबसे ज़्यादा नंबर होता है उसी का मान होता है, ठीक है, वही रेंज होती है हमारे, उसी के बीच में आंसर आता है। आई थिंक इसमें ऑप्शन गलत दिए हुए हैं, ठीक है, तो लोअर लिमिट कितनी है 40, F1 क्या होता है, F1 ये, F0 ये और F2 ये, तो इसी क्रम में याद रख लो, 0 1 2, क्या 0 1 2, क्लियर। बहुत सारे लोग ये समझ नहीं पाते क्या आएगा, देखो 0 1 2, तो 1 का मान कितना है 61, माइनस F0 का मान कितना है 52, इसका 2 गुना करेंगे तो 122, माइनस के F0 का मान कितना दिया है 52, माइनस के 37 इंटू एच इनका अंतर कितना दिया है 10, इसमें से इसे माइनस करेंगे 8 9 बचा, तो यहाँ पर गुणा कर दो 90, इसमें से एक हटाओ कितना बचेगा 70, 70 में से 37 गया कितना बचेगा 43, नहीं 33, तो लगभग ये कितनी बार 3 से काट दो 30, और 3 से कट रहा है ये 11, तो 11 दूनी 22, लगभग 42 के समथिंग कुछ आएगा 42, आई थिंक यहाँ पर 42 ऐसा कुछ दिया होगा, बट पता नहीं, जो भी हो ऑप्शन शायद गलत हैं। तो आपको क्या करना है, ये आपको बस फॉर्मूला याद रखना है और कुछ नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपनी सामान्य चाल से 4/5 भाग की चाल से चलने पर अभिजीत अपने कार्यालय में 18 मिनट की देरी से पहुंचता है। अपने कार्यालय और घर के बीच की दूरी तय करने में सामान्यतः टाइम कितना लगता है, स्पीड कितनी है 5 से 4 कर दी, तो टाइम क्या हो जाएगा 4 से 5, यही तो रेशियो हो जाएगा। कितना ज़्यादा ले रहा है 1, लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया है 18, तो पहले 72 मिनट लेता था, तो अब कितनी ले रहा है 90, तो क्या पूछा है पहले वाला पूछा है ना, देख रहे हो बेटा। हाँ तो 72 मिनट, ठीक है, तो ये ऑप्शन इतने बुरे क्यों दे दिए हैं
हैं, ये तो देखते ही हो जाता कि ये ऑप्शन नहीं होंगे, पता नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दुकानदार किसी वस्तु पर एक्स रुपये अंकित करता है, कोई मान लो एक्स रुपये अंकित था, एक्स एक्स का नाम आते ही खन, पता नहीं मुझे। चलिए क्वेश्चन पर आते हैं, उस पर 70% की छूट देता है, 70% की छूट तो यानी 30% हम बेच रहा होगा। फिर उस पर बैट कर लगाता है, तो कर लगा दिया, तो यानी हमें एक्स्ट्रा पे करना पड़ रहा है 60%। फिर उसने इतने में बेच दिया, 2 जीरो से 2 जीरो, और 16 से कटेगा ये अगर दिया है तो, 16 दूनी 32, 6 16 चौके 64, 3 से कितनी बार कट रहा है, 8 बार, तो 8 के पीछे जीरो लगी होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बस यहाँ पर मेरा सिखाने का क्या क्वेश्चन लेने का मतलब था कि जब भी अगर जीएसटी कर हो, बैठ कर लगाया है, तो उसे ऐड करना है, ये नहीं कि 60%। कभी कभार क्या होना है ना, फ्लो फ्लो में 70% की छूट पढ़ते नहीं है, 60% की छूट 40% करके फिर देखते रहते हैं कि भाई आंसर नहीं आ रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये दिया है 18, कॉस को क्या लिखेंगे, C5, साइन को क्या लिखेंगे, S5 cos 4 साइन बराबर कितना दिया है, 2। कॉट का मान पूछा है, कॉट थीटा। ठीक है, तो क्या कर सकते हो, अगर मैं ऊपर नीचे साइन का डिवाइड कर दूं, किसका, साइन का, तो साइन से साइन कट जाएगा, ये तो कॉट हो जाएगा ना, 18 कॉट, अब इसे कॉट पढ़ना 5, और ये 5 कॉट थीटा, कुछ भी कर लो, 4 और 2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो और उत्तर, तो 18C प्लस 5 10C प्लस 8, इनका अंतर कितना है, 8C बराबर 3, तो कॉट थीटा बराबर क्या आ रहा है, 3/8, ऑप्शन नंबर ए। आप कैसे कर सकते थे, और भी तरीके हैं, आप डायरेक्ट यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते, फिर भी साइन थीटा कॉस थीटा का फिर बनाना पड़ता। तो मेरे दिमाग में आया कि कॉट थीटा पूछा है, डायरेक्ट में अगर यहाँ साइन थीटा का कर दूँ तो डायरेक्ट कॉट ही मिल रहा है मुझे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिस्टर जॉन अपनी मासिक आय का 20% भोजन और 40% बच्चों की शिक्षा पर खर्च करते हैं, शेष का 40% वे खरीदारी। मान लो कोई भी उनके पास टोटल इनकम है, 20-20 40% खर्च कर दिया, बचा कितना, 60%। फिर क्या करते हैं, शेष का 40% वे खरीदारी पर परिवहन करते हैं, तो बचा कितना, फिर 60%। बाकी का 20% इतने पर खर्च करते हैं, तो बचा कितना, 80%। अब ये बचाते हैं, 0 से 0, 0 से 0, 8 छिंगे 48, 48 का स्क्वायर होता है तो कितनी बार गया, 48, 6 से 8 बार, 8 के पीछे 0 लगी हैं, हमें नहीं पता कितनी लगी हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, x बराबर 2 प्लस रूट 3, तो पूछा है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का मान क्या होगा, तो क्या करेंगे, 1/x का मान निकाल दो यहाँ से, तो 1/2√3, क्या करेंगे, रैशनलाइजेशन, तो 2 माइनस के रूट 3, तो 2 माइनस के रूट 3 ये क्या होता है, 2 का 4 हो जाएगा, और ये 3, तो यहाँ पर क्या बन गया, 1, तो क्या आ गया अल्टीमेटली 1/x बराबर 2 माइनस के रूट 3। मोस्ट ऑफ द टाइम इनका साइन ही चेंज हो जाता है, अगर प्लस का दिया है तो माइनस हो जाता। अब प्लस पूछा है तो 1+/x बराबर 2 प्लस रूट 3 प्लस 2 माइनस के रूट 3, रूट 3 से रूट 3 कटा तो कितना आ रहा है, 4। अब ये कौन नहीं बता पाएगा, ये दिया है और स्क्वायर पूछा है, बच्चा बच्चा बता देगा, चाइना का बच्चा बता देगा। स्क्वायर माइनस के 2 कितना आ जाएगा, 14, ऑप्शन नंबर डी। अगर फिर भी आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा था, मैं ये समझ रहा हूँ आपको नहीं आ रहा था, स्क्वायर पूछा है, जब भी आपको स्क्वायर पूछा जाए तो इसमें 2 ऐड कर लो। कहाँ स्क्वायर बन रहा है, ये किसी का स्क्वायर होता है, नहीं ये भी नहीं होता, ये भी नहीं होता, ये होता है 4 का आंसर। मैं उनके लिए बता रहा हूँ जिन्हें क्वेश्चन आ ही नहीं रहा है, तुक्का मारना है तो तुक्का ऐसे मार लो ना। ठीक है, 40 किलोमीटर पर आवर और 32 किलोमीटर पर आवर की चाल से एक ही दिशा में 2 रेलगाड़ियां 1 मिनट में एक दूसरे को पूरी तरह से पार कर जाती हैं। यदि पहली रेलगाड़ी की लंबाई इतनी है तो दूसरी की निकालनी है। ठीक है, पहली की दी है, दोनों की रेलगाड़ी की लंबाई जोड़ेंगे, दूसरी की हमें नहीं पता, अभी
एक ही दिशा में चल रही हैं तो क्या करेंगे, स्पीड को माइनस कितना 18, 5/18 बराबर 1 मिनट है तो इसे सेकंड में 60, 18 से 18, 125 + 20 बराबर 60 × 5 तो कितना होता है 300। 300 125 में से माइनस कर देंगे तो पीछे बचेगा 75, 75 एक ही ऑप्शन में, आगे बढ़ जाओ ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैंने 1200 रुपये में 2 साइकिल खरीदी। मैंने पहली साइकिल पर 10% की हानि और दूसरी पर 20% का लाभ प्राप्त किया। कुल मिलाकर ना तो मुझे कुछ हानि हुई ना लाभ, तो 0%। तो ये 20 और ये कितना आ गया 10, तो 2:1। 3 की वैल्यू कितनी दी है 1200, तो 1 की वैल्यू 4, तो ये आ गई 4 दूनी 800 और ये कितना आ गया 400। क्या पूछा, पहली साइकिल का क्रय मूल्य कितना आया है 800, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक त्रिभुज की दो भुजाओं की लंबाई दी है इतना और इतना, निम्न में से तीसरी भुजा क्या हो सकती है। अच्छा क्वेश्चन है, आई होप ये नया कॉन्सेप्ट, ऐसा क्वेश्चन मैंने देखा तो नहीं है कि आया हो एनटीपीसी के रीसेंट एग्जाम में, बट आ सकता है एएलपी वगैरह में ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपके भी में आ सकता है क्योंकि रेलवे ही करा दी है एग्ज़ाम। तो देखो क्या करते हैं, इन दोनों का अंतर से बड़ा होगा और इनके योग से छोटा होगा। योग कितना होगा 50, ठीक है। तो इनके बीच में कौन सा यहाँ पर दिया है 54 आता है क्या, 55 आता है, 52 आता है, 48। क्लियर, तो कौन सी भुजा होगी 48, 2 और 50 के बीच में 48 ही तो आता है। क्या करेंगे, जो दोनों भुजाएं दी हैं उनका अंतर यानी a माइनस के b का डिफरेंस और a प्लस का b, सो c आ जाएगा हमारा, ठीक है, यानी c माने थर्ड भुजा। अगर ये पूछ लेता है इनके बीच में कितनी आएंगी, तो इनके ये 48 आ रहा है ना, इनका डिफरेंस 48 में से एक माइनस कर दिए तो कितना आ जाता है 47 वैल्यू हम यहाँ पर रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गए। आई होप आपको बीडी सॉल्यूशन अच्छा लगा होगा और आपको थोड़ा अच्छे क्वेश्चन लेवल दिखा होगा। मैंने बहुत ही इजी तो नहीं रखा है क्योंकि इससे भी इजी एग्ज़ाम आ रहा है जो मैं एग्ज़ाम दे के आ जाऊँगा, और हर बार यही रहता है कि हम हार्ड क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करके जाते हैं और एग्ज़ाम हमें निराश, क्या मतलब थोड़ा ये मैं तो ये चाहता हूँ 4 से 5 क्वेश्चन आने चाहिए जो डिफरेंस करें। अब एक क्वेश्चन से क्या डिफरेंस होगा, अगर वो तुक्का भी मार देगा क्या पता चला जाए। अब 4 क्वेश्चनों में थोड़ी ना कोई तुक्का मारेगा यार, थोड़ा एडवांस को ज़्यादा थोड़ा पूछें, मैं तो ये चाहता हूँ अच्छे अच्छे क्वेश्चन और डालें। पूछता तो है बट ये है जो सिंप्लीफिकेशन वगैरह ऐसे 4 का रूल पूछ लिया, 8 का पूछ लिया, वो सभी कर लेता हूँ। उन क्वेश्चनों की जगह अच्छा क्वेश्चन डाल दो एक, तो वो बेटर है। बट कोई नहीं, फिर भी स्टूडेंट नहीं कर पा रहे हैं, ना रीजनिंग कर पाते हैं ना मैथ कर पाते हैं, बोलते रहते हैं बस मैथ ईजी है रीजनिंग ईजी है, और पूछो तो नंबर नहीं आ रहे 60। ऐसा क्यों, पता नहीं क्यों। जब टीचर सामने से कराता है तो लगता है ईजी है, जब वही क्वेश्चन आपको टाइमर के साथ 25 मिनट या 30 मिनट में करने मिल जाए ना 30 क्वेश्चन, तो वही हार्ड लगने लगते हैं क्योंकि स्पीड नहीं है, अटैम्प्ट स्ट्रेटजी सही नहीं है, जो क्वेश्चन आया नहीं आ रहा है हमने किया नहीं है फिर भी उस पर अटके हैं, हमारा वीक टॉपिक है फिर भी उसे पहले बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको अब तक इतना तो समझ आ गया होगा कि मेरा वीक टॉपिक कौन सा है और फेवरेट, या कह लो कि मैं जल्दी कर लेता हूँ जिस पर मेरी कमांड अच्छी है, मैं तो अपना वीक टॉपिक मान के चलता हूँ। रीजनिंग में मुझे सिटिंग कभी कभार आ जाता है, जैसे इधर से 49 है फिर 45 है, इधर से 69 है, दोनों के बीच से इधर प्रिया इधर बैठी है इधर बैठी है, भाई कैलकुलेशन मुझे बहुत ड्रामा होता है उस क्वेश्चन में। हाँ अगर सिंपल सा पूछ लेगा इनके बीच में कितना होगा तुरंत बता दूंगा, अगर इंटरचेंज कर लें तो वैल्यू ये तो इनमें से एक घटा दो। अब ऐसे तो मैं कर लेता हूँ, अगर वो ज़्यादा ही कुछ डिटेल में पूछेगा तो मैं उस क्वेश्चन को पढ़ता ही नहीं हूँ, तुरंत स्किप कर देता हूँ। ठीक है, ऐसे ही कुछ मैथ में कुछ वीक टॉपिक क्या है, मैथ में तो पता चल जाता है कि कौन सा करना है, वैसे तो सभी आते ही हैं। हाँ बस कभी कभार जैसे रेस का क्वेश्चन आ गया क्योंकि वो करते नहीं हैं, बट फिर भी हो जाता है, बाद में हो जाता है अगर मैं पहले उसे बनाता ही नहीं हूँ। जब मुझे मुझे लगता है कि हाँ मैं कर दूंगा कि ईजी है तो मैं करता हूँ, वरना मैं रेस का भी छोड़ देता हूँ। तो ऐसे आपको पता होना चाहिए कि कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है कौन सा नहीं करना है, तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी एग्ज़ाम में। मैं अपना बता दूं, मैंने ग्रेजुएट में इसी साल जो मार्च में हुआ था उसमें मेरा 83 रॉ है, ठीक है।
1 घंटे में पेपर फिनिश। अभी यूजी का दिया, वो भी 1 घंटे में पेपर फिनिश। इसमें भी आई थिंक इतने नंबर तो हो ही जाने चाहिए, 83, जिस प्रकार से मुझे ग्रेजुएट का देकर मुझे फीलिंग जो थी, क्योंकि आपको पता चल जाता है कि कैसा पेपर गया है। ठीक है, मैथ रीजनिंग आई थिंक एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, जहाँ तक मुझे उम्मीद है। 2-3 बार मैंने तो सॉल्व किए हैं पूरे 60 क्वेश्चन, जो मुझे डाउट रहते हैं, क्योंकि आपको पता चल जाता है ना मॉक में कि मैं किन क्वेश्चनों पर अपनी गलती करता हूँ। तो उन्हीं क्वेश्चनों को मैंने लगभग 12-13 क्वेश्चनों पर कर लिए, लेकिन उन्हें मार्क एंड रिव्यू रख दिया, क्योंकि मैं बाद में और चेक करूँ। तो ऐसे मैंने रखे। फिर रीजनिंग में तो और बहुत सारे क्वेश्चनों में सिली हो जाती है, तो मैंने उन्हें बार बार चेक किया। जीएस का तो ये है, 15 मिनट 10 मिनट बहुत हैं, अगर आ रही है तो होती है, वरना तो आप निट्टो फिट्टो जो आता है आपको लगाइए। ठीक है, और मैंने जी के जीएस के इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दिए हैं, वो जाकर चुपचाप से वीडियो देख लेना, क्या क्या पढ़ना है। बस उसी पर फोकस रखो, ज़्यादा कुछ न्यू न्यू पढ़ने की कोशिश मत किया करो। ठीक है, स्टक रहना है एक ही सोर्स पर, ये नहीं कि हर दूसरे दिन टीचर तुम्हें चाहिए न्यू, कि आज परमार सर से पढ़ रहे हैं, अरे यार परमार सर तो इंग्लिश पढ़ाते हैं, हमको इंग्लिश समझ नहीं आता। अब चलते हैं हम पुरानी वीडियो उठा लेते हैं, नवीन शर्मा, चलिए उनसे पढ़ लेते हैं। अरे ये भी बेकार हैं, कोई और देखो। मैडम सही लग रही हैं, देखने में सही हैं, पढ़ाने में नहीं, तो देख ही लेंगे क्या है। ऐसे भी स्टूडेंट रहते हैं। ठीक है, तो जो मैं बताता हूँ वही फॉलो करो चुपचाप से। जब मेरे नंबर आए तो तुम्हारे भी आएंगे। लास्ट ईयर यूजी में 82 थे हैं, आपको पता है। मैं सीजीएल के 2 अटैम्प्ट भी दे चुका हूँ, दोनों मेंस दिए हैं। और कभी कभार लक, किस्मत, जो भी कह लो, वो भी साथ होना ज़रूरी है। ठीक है, 1% तो लक आपके साथ होना चाहिए, वरना तो आप चाहे कितने भी धुरंधर हों, फिर भी आपसे कम या आपसे कम जानने वाले भी सेलेक्ट हो सकते हैं। तो बस वो किस्मत है। ठीक है, क्या पता अभी आपके मौके में अच्छे नंबर आ रहे हों और एग्ज़ाम वाले दिन एग्ज़ाम प्रेशर ना हैंडल कर पाओ, वो पेपर ख़राब हो जाए, और फिर जब टीचर सॉल्यूशन उसका कराएं तब आपको लगे अरे यार मैं तो सब कर लेता हूँ। तो बस यही है, जो एग्ज़ाम प्रेशर को अच्छे से सोख लेगा वहाँ पर। स्टार्टिंग में मुझे पता है, मैं भी एग्ज़ाम दे के अब तो, जैसे स्टार्टिंग में वहाँ पर बैठ जाते हैं ना, 15 मिनट रह जाती हैं, 7 मिनट रह गई, 2 मिनट रह गई, 1 मिनट, लास्ट की 1 मिनट में तो ये मान लो पूरा शरीर काँप रहा होता है, पूरी धड़कन एकदम तेज़ होती है कि भाई कैसा आएगा कैसा आएगा। फिर जैसे ही हम 2-3 क्वेश्चन बना लेते हैं, फिर नॉर्मल हो जाता है, फिर देखने लगते हैं कि हाँ ठीक है, फिर अब एकदम ये लगता है कि मौक दे रहा हूँ मैं, मुझे तो यही लगता है। पहले तो मैं 6-7 मिनट रह जाती थी, तभी से ये होने लगता था कि अरे यार कैसा आएगा। अब तो ये लगता है मौक देने आया हूँ, क्योंकि मौक इतने दे ही दिए हैं यार, मैं क्या करूँ। एनटीपीसी के लगभग इसी साल फरवरी से अभी तक 100+ मॉक दे दिए। अब तो सीबीटी 2 के भी स्टार्ट कर दिए, तो जो भी सीबीटी 2 की तैयारी कर रहे हैं, जिनके भी 70+ नंबर हैं, तो वो तैयारी में लगे रहें, जिनकी भी मॉडरेट से ऊपर शिफ्ट हैं। और अगर आपके 70 नंबर है, ईजीएस शिफ्ट है, तो मैं कह नहीं सकता फिर आपके जोन पर। हाँ, अगर 70 नंबर है और आप कहो कि मुंबई जोन से और ईजीएस शिफ्ट है, तो तैयारी छोड़ ही दो सीबीटी 2 की, नहीं होने वाला। क्यों मैं फेक प्रॉमिस करूँ, क्योंकि लास्ट ईयर ही उसकी कट ऑफ 78, लगभग 78 से ऊपर थी। आपकी ईडीएस शिफ्ट है, उसमें नंबर बढ़ेगा नहीं। ठीक है, चलिए प्लेलिस्ट बनी हुई है, फॉलो कर लेना। आपको 20 सेट की देने की प्रॉमिस है, मैं वो दूंगा। तो 600 क्वेश्चन 20 × 30, 600 क्वेश्चन ये हो गए, 100 वो करा दिए थे, तो कितने क्वेश्चन हो गए, 800। वो तो आपकी वजह से मुझे करवाना पड़ रहा है, और फिर भी मैं चाह रहा हूँ कि अब इस चैनल पर मैं ऐसा रखूँ कि ये ख़त्म हो जाए तो मैं एसएससी के कराऊँ। हर दिन एक आपको 25 क्वेश्चन का या 20 क्वेश्चन का सेट आपको मिलता रहे। ठीक है, ये मैं चाह रहा हूँ। और मैंने सोचा है कि अब मैं थोड़ा जो रिकॉर्डेड वीडियो अपनी लाइव टेस्ट की डालता था, उनको मैं लिमिटेड कर दूँ। जैसे कि ओली बोर्ड का मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट देखते हैं, तो उसको मैं दूंगा, और टेक्स्ट बुक के बाकी मैं जैसे पंडित आरवी वगैरह के मॉक खुद ही अपने रिकॉर्डिंग नहीं करूँगा, सिर्फ पेपर पर सॉल्व, क्योंकि बोलते टाइम थोड़ा दिमाग डाइवर्ट हो जाता है, इसीलिए उनमें थोड़ा मुझे दिक्कत हो रही है, क्योंकि अटेम्प्ट स्टेट ज़्यादा नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि वो पेपर ही ऐसा सेट कर रहे हैं और मैं आपको समझाना पड़ता है, इसीलिए तो वो मैं थोड़ा कम करूँगा। हाँ, पर ओली बोर्ड और टेक्स्ट बुक के मैं आपको प्रॉपर सॉल्यूशन देता रहूँगा। ठीक है, टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन में। अगर आप सर्च करेंगे @mathsbyvipin45 तो आपको मिल जाएगा। अगर आपको कुछ पर्सनल पूछना है तो विपिन कुमार 45 मेरा यूज़र नेम है,
यही मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, यहाँ अंडरस्कोर लगा लेना। तो आप वहाँ पर मुझे फॉलो कर सकते हैं, और कुछ भी पूछना हो एग्ज़ाम से रिलेटेड, क्या पढ़ना है कैसे पढ़ना है, तो मैं बता दूँगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट मॉक में। आई होप आप पढ़ रहे होंगे। इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप, मैं जो न्यू बताता हूँ फॉर्मूला, उसे एक बार देख लिया करो, दोबारा देख लिया करो, लिख लिया करो। ये नहीं कि अरे मैं कर लूँगा, ये नहीं। वो तो सब कर लेते हैं, जब सामने से कोई कराता है तो सबको आता है। ठीक है, धन्यवाद।